नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप दोस्तों? मेरा नाम है संदीप बजाज और मुझे बहुत बारी रिक्वेस्ट आती है कि सर कुछ स्टॉक मार्केट ज़रूर वीडियो बनाइए। देखिए, स्टॉक मार्केट हर एक के लिए नहीं बनी है। पहले तो ये बात अपने मन में बिल्कुल विचार कर लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट का मतलब सिर्फ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि शायद आपने एक प्रॉपर्टी बेची है और उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया है, अब आप और प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्टॉक मार्केट में घुस गए हो। बिल्कुल मत करो डियर, क्योंकि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, तो जो बड़े बड़े नाम आप देखते हो, क्या वो अपनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी वो नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या आपके और मेरे पास उनसे ज्यादा पैसा है? बिल्कुल नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पर उनको नॉलेज कहाँ है? अपने बिजनेस में। आप अपने बिजनेस को पहले समझो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है, तो फिर लिखो अपनी डेट ऑफ बर्थ। जैसे कल मेरे पास संजय भाई आए थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ आप लिखो पहले, 24 मार्च 1978। संजय भाई को एक प्रॉपर्टी बेच के उसमें उनको शायद 20-25 लाख का फायदा हुआ। तो संजय भाई कल मेरे से यही परामर्श लेने आए थे कि संदीप जी मुझे बताइए मैं किस तरह से स्टॉक मार्केट से लाभ उठा सकता हूं और कैसे मुझे उससे बेनिफिट हो सकता है। तो अब आप उनकी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करो। 24 को जोड़ा तो उनका ड्राइवर आ गया 6। अब आप उसमें देखो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। इनका मूलांक आएगा 6 और भाग्यांक आएगा 7। देखो करके देखो, इनका जो मिसिंग नंबर है वो मात्र 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 5 नंबर है। बहुत यूनिक डेट ऑफ बर्थ है संजय भाई की, तभी उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके आया हूं आपके पास। संजय भाई कहते हैं कि मुझे जो है स्टॉक मार्केट में ही जाना है। मैंने उन्हें बोला कि भाई प्रॉपर्टी का पैसा है, प्रॉपर्टी में ही लगा लो। वो कहते हैं ना, मुझे तो स्टॉक मार्केट में ही जाना है। तो मैंने संजय भाई की डेट ऑफ बर्थ को जब विश्लेषण किया तो मैंने पाया उनके पास 6 तो आ रहा है पर 5 नहीं है। इसके साथ साथ जो अगला स्टेप मैंने देखा, उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ उनका पर्सनल ईयर क्या आ रहा था। उनका पर्सनल ईयर आ गया था 9। तो संजय भाई को मैंने रिक्वेस्ट किया कि उनको 6 मार्च 2026 तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो पर्सनल ईयर चेंज होगा वो 6 मार्च को होगा। अब उनको मैंने यही समझाया कि या तो इसका आप अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लो, या इसके लिए आप कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी देख के उसमें इन्वेस्ट कर दो अगले 1 साल के लिए। क्योंकि 1 साल का गैप जो होता है बहुत छोटा होता है, तो शायद उतना प्रॉपर्टी में वो नहीं जाना चाहेंगे, पर उनको म्यूचुअल फंड की बात समझ में आ गई है। बट द मेन थिंग इज दैट उनको मैंने क्यों रोका? उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं आ रहा था। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर आपके पास भी 5 नहीं आ रहा है, तो आपको बहुत सावधानी से शेयर मार्केट में जाना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट दोस्तों हर एक के लिए नहीं बनी है। वहां पे लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू प्रॉफिट होने के। हालांकि इनकी डेट ऑफ बर्थ में आप देखो 6 का अंक आ रहा है। और दूसरा माइनस पॉइंट क्या आया इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, कि इनके पास 777 भी आ गया। 77 क्या कहता है? धोखे धोखे धोखे। तो इनको बड़ा सावधानी से, संजय भाई को मेरी राय है, बहुत सावधानी से एक एक कदम को समझते हुए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। क्योंकि होगा क्या, कोई भी ऐसे शेयर जो अभी नहीं चल रहे हैं, अगर वहां किसी ने अकल दे दी तो उनके लिए उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और इनको तो भूल के भी कभी भी फ्यूचर ऑप्शन में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गलती कहाँ होती है? फ्यूचर ऑप्शन में हम लोग चले जाते हैं और फ्यूचर ऑप्शन में हमें अकल ही नहीं होती है। उसमें पैसा बहुत इकट्ठा आता है पर जाता भी सारा इकट्ठा है। तो भूल के भी दोस्तों ऐसी गलती ना करें। मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको समझाना। करना या ना करना ये आपकी मर्जी है। आपके पास भी भगवान करे खूब पैसा आए
और आप उसकी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन सावधानी के साथ। जैसे कि अरविंद सूद सर की भी वीडियो हम देखते हैं, वहां पे उन्होंने बताया कि 3 और 7 अगर आपके पास है तो इससे आप ब्रोकर बन सकते हो। बहुत अच्छी बात बताई सर ने, क्योंकि जैसे हमने संजय भाई की डेट ऑफ बर्थ देखी, उसमें उनके पास 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। हालांकि अलग बात है, मैं उनके नेम के स्पेलिंग को ऑफिशियली भी 5 पे ले गया ताकि उनको 5 का भी आशीर्वाद आ जाए। तो आप देखोगे जैसे उनका मोबाइल नंबर भी 5 पे है, उनके नेम के स्पेलिंग भी 5 पे है, उनका अकाउंट नंबर भी 5 पे है, तो उससे उनको 5 का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल गया। उसी वजह से शायद उनको उस प्रॉफिट में अच्छा मुनाफा हुआ। बट मेन चीज मैं यही बताना चाह रहा हूं कि शेयर मार्केट हर एक के लिए नहीं बनी है। सबसे पहले किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, वहां पे जाके आपको अपना पूरा एनालिसिस करवाना है। अगर फिर भी मैं कह रहा हूं शॉर्ट टर्म में समझना है तो 5 और 6 दोनों का होना जरूरी है। वैसे तो फिर हम रेमेडी करवा देंगे, पर देखो रेमेडी सिर्फ क्या है, एक अम्ब्रेला है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बरसात तो पड़ेगी, लॉसेस भी हो सकता है आए, क्योंकि जैसे संजय भाई को मैंने बोला कि उनका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, तो अभी उनको भूल के भी ये नहीं करना चाहिए। उनको मैंने यही कहा है कि थोड़ा संयम को यूज करें। 6 मार्च 2026 के बाद आपने अगर स्टॉक मार्केट में जाना है तो एंटर करेंगे, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर 1 आ जाएगा, जो उनके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का मित्र है। तो आपको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बड़े ध्यान से एक एक स्टेप को समझें, क्योंकि शेयर मार्केट हर एक के लिए नहीं है मेरे भाई, और लॉस लेना भी हर एक की बस की बात नहीं है। एक बहुत अच्छी बात मैंने कभी सुनी थी कि अगर आप शेयर मार्केट में फ्लॉप होते हो या किसी भी चीज में फ्लॉप होते हो तो उसका खमियाजा आप नहीं भुगतते हो, आपकी आने वाली जनरेशन भुगतती है। ये उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है आपने अपने बच्चे को अब्रॉड भेजना हो, आपने अपने बच्चे को कोई एंट्रेंस एग्जाम दिलवाना हो और वो पैसा शायद आपके लिए काम आ जाए। तो तभी मैं कह रहा हूं कि जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना है और उसके अंदर फाइनल डिसीजन लेने से पहले राय जरूर लो। जैसे संजय भाई की डेट ऑफ बर्थ में 777 है, तो इनको यहाँ ज्यादा धोखे मिल सकते हैं, लोग इनको ज्यादा मिसयूज कर सकते हैं। मेरे पास भी 777 है, मेरे साथ भी यही धोखा हुआ। 2004 से लेके 2008 तक मैंने बहुत अच्छी अपनी कैपिटल बनाई थी शेयर मार्केट में, और मेरे जो मित्र भी था उसने यूनिकॉर्न में मेरे साथ धोखा करके 38 लाख रुपए का मुझे लॉस दे दिया था 22 जनवरी 2008 को। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि गलतियां मत करो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 77, 777, 4 बारी 7, 5 बारी 7 आ रहा है, इवन मोबाइल में भी अगर इतने ज्यादा 7 आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सावधान हो जाए, क्योंकि मैं जल्दी ही नई वीडियो लेके आऊंगा जो बताऊंगा कि किनको अपनी लाइफ में पार्टनरशिप करनी चाहिए या किनको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी भी है तो किनके साथ करनी है। तो फिर मैं सावधान करूंगा, शेयर मार्केट हर एक के लिए नहीं बनी है। प्लीज 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 बहुत सावधानी में उसको देखें, एक एक चीज को, स्टेप को समझें। शेयर मार्केट बहुत अच्छा आशीर्वाद है, पर अगर आप जानकार नहीं है तो म्यूचुअल फंड में जाएं, या फिर जैसे कि रिलायंस का शेयर ले लिया, HDFC का शेयर ले लिया, उसको आपने जितने भी A नंबर की कैटेगरी के शेयर हैं उनको नजर पे रखो, उनको समझो। उसके बाद जब भी आपको लगता है 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 10 साल में उसको जब बेचना है तब आप बेच सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड में आपको लगता है कि वहाँ चार्जेस ज्यादा कटते हैं तो आप उसके ऊपर जा सकते हो, पर बहुत सावधानी के साथ। अगर ट्रेडिंग करनी है तो मत जाइए, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है और लॉन्ग टर्म करनी है तो जरूर जाए। ऑल द बेस्ट। कैसा लगा आपको ये एपिसोड जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि हमारा पर्पज ही ये है कि आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू हर चीज से अवगत करवाएं और आप अपनी लाइफ के अंदर स्पोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा स्पोर्ट हो सकता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। न्यूमरोलॉजी से मैं तो अपनी जिंदगी चेंज कर पाया, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी जिंदगी चेंज करें। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी।